ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो ये आज का जो उपाय हम बताने वाले हैं ये बहुत ही खास होने वाला है। आपको 5 मूंग लेने हैं और उससे आपको अचूक उपाय करना है। और ये उपाय करने के बाद इसके बाद आपकी जो कामना है वो पूरी होगी। अगर घर में कोई समस्या है वो भी समाप्त होगी। और इसके साथ अगर आपके बच्चे बहुत नटखट हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तब भी आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है हरे मूंग। तो ये वही हरे मूंग है जिसकी हमारे घर पर दाल बनती है। तो वो हरे मूंग ले लेने हैं। कितने लेने हैं? आपको 5 हरे मूंग ले लेने हैं। और जो हरे मूंग लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इस प्रकार से आपको 5 हरे मूंग ले लेने हैं। ठीक है। इसके बाद अगली सामग्री है वो है 1 लोटा। तो लोटा कौन सा लेना है? तो आपको तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा ले लेना है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल को भरना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं 1 लोटा जल लेकर, तो जो जल आप घर में से लें तो वो जल आपको अपने मटके और परिंदे से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये जल लेकर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमारे घर में जो दोष है, जो समस्या है, वो खत्म होती है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो क्या है आपके पास? आपके पास है हरे मूंग और 1 लोटा जल। ठीक है। तो इन दोनों से उपाय करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हो जाना है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद जो हरे मूंग है उनसे आपको उपाय करना है। क्या करना है? इन 5 हरे मूंग को उठाकर आपको शिवलिंग की 5 जगह पर समर्पित करना है। क्या करना है? 5 हरे मूंग को शिवलिंग पर 5 जगह समर्पित करना है, अपनी कामना, अपनी समस्या को कहते हुए। तो सबसे पहले क्या करना है कि उन 5 हरे मूंग को उठाना है और आपको अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। इसके बाद आपको एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो ये हरे मूंग समर्पित करने का जो प्रोसेस है वो आपको शुरू करनी है नंदी जी से। तो सबसे पहले जो पहला हरा मूंग है वो आपको समर्पित करना है नंदी जी के पांव पर। तो जो उठा हुआ पांव होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है वो आपको करना है गणेश जी के स्थान पर। तो इस जगह आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। तो शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड होता है, जो सीधा वाला भाग होता है, वहां पर गणेश जी का स्थान होता है। तो इस जगह आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो इन दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है यही माता अशोक सुंदरी की जगह है, जहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो चौथा हरा मूंग है वो आपको समर्पित करना है कटी भाग पर। जो कटी भाग होता है माता का हस्तकमल होता है, यहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर हमने 4 हरे मूंग समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको उठाना है। उठाने के बाद उस जल के कलश में जो पानी है उसको आपको समर्पित करना है। तो जहाँ जहाँ पर आपने हरे मूंग समर्पित किए थे वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है नंदीश्वर के पांव पर, जहाँ पर आपने हरा मूंग समर्पित किया था। इसके बाद आपको जल को समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, जहाँ पर आपने हरा मूंग समर्पित किया था। तो यहाँ पर भी जल को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो तीसरा हरा मूंग समर्पित किया था वो हमने समर्पित किया था माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा जल समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो चौथा हरा मूंग समर्पित किया था वो था माता का कटी भाग। तो इस जगह पर भी आपको जल को समर्पित कर देना है। तो 4 जगह जल समर्पित करने के बाद इस लोटे में थोड़ा जल बचा होगा। अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए। तो अभी तक हमने 4 जगह हरे मूंग को समर्पित कर दिया, 4 जगह जल को समर्पित कर दिया। अब हमारे पास बचा है 1 हरा मूंग। तो उस हरे मूंग को आपको उठाना है और वो जो जल का पात्र है जिसमें जल बचा हुआ है उसमें आपको वो हरा मूंग समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद जिस जल के पात्र में आपने हरा मूंग समर्पित किया था उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मतलब कैसी भी आपकी कामना है, इच्छा है, उसके लिए आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गुरुजी का जो दूसरा महा उपाय है उसके बारे में।
तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए हरी इलायची। ठीक है, हरी इलायची वही इलायची है जिसका उपयोग हम हमारे घर में करते हैं। तो आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है, और ये जो हरी इलायची आप लो ये खराब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी हरी इलायची आपको ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है 1 लोटा जल। तो आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा, और यहाँ पर आपको पात्र तांबे का लेना है। तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा, और उसमें आपको अपने घर से ही जल को भर लेना है। तो जब हम हमारे घर से जल भरकर ले जाते हैं तो हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो यहाँ पर हमें 1 या 2 चम्मच शहद ले लेना है। इससे ही हमें उपाय करना है। अब इन सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। ठीक है, और ये जो उपाय है ये आप कब भी कर सकते हो, सुबह चाहो तो सुबह, और शाम को चाहो तो शाम को, जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है, और इसके बाद जो आप हरी इलायची लाए हो उससे हमें उपाय करना है। तो यहाँ पर हम 2 हरी इलायची लाए हैं। ठीक है, तो जो पहली हरी इलायची है उसको आप उठाइएगा, और इस शहद की कटोरी या जो भी आप सामान लाए, जो भी आप पात्र लाए हो उसमें आपको अच्छे से रख देना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस हरी इलायची पर शहद का अच्छे से लेपन कर रहे हैं। तो उस 1 हरी इलायची पर शहद का अच्छे से आपको लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद क्या करिएगा, उस 1 हरी इलायची को उठाइएगा, और जो गणेश जी का स्थान होता है, ये गणेश जी का स्थान होता है। तो शिवलिंग के सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान है। तो इस जगह आपको वो 1 हरी इलायची समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो पहली हरी इलायची हमने गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी अनामिका उंगली होती है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे हाथ में 5 उंगली है। तो हर एक उंगली का अपना नाम है। तो यहाँ पर जो अनामिका उंगली है, ये जो अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली को लेकर और कौन से हाथ की, तो सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आपको ये शहद लेना है। क्या सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है इसमें आपको शहद लेना है। शहद ले लिया। शहद लेने के बाद इससे आपको एक उपाय करना है। क्या करना है, ये सीधे हाथ में अनामिका उंगली में शहद लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है। काय का निर्माण करना है, ओम का। तो इस प्रकार से आपको उस शहद से ओम का निर्माण कर देना है शिवलिंग के ऊपर। अब क्या करिएगा कि आपके पास जो 1 हरी इलायची बची हुई है, ठीक है, वो उस 1 हरी इलायची को इस जल के पात्र में समर्पित करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा कि जिस जल के पात्र में आपने हरी इलायची समर्पित करी थी, उस जल के पात्र को उठाइएगा और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये जो जल आप समर्पित करोगे उसको आपको ओम के ऊपर समर्पित करना है। तो यहाँ पर आपने ओम का निर्माण किया था, तो उसके ऊपर इस जल को समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद क्या करिएगा, आपको अपनी समस्या, अपना दुख, अपनी परेशानी का स्मरण करना है, उनको याद करना है। वो समस्या चाहे व्यापार से हो, नौकरी से हो, या आप जो भी काम करने जाते हो उसमें रुकावटें आ रही हो, कुछ भी कारण हो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसका स्मरण करना है।